Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके ज़िंदगी में अवश्य अगले पड़ाव में क्या होने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में अगले पड़ाव में क्या बिल्कुल होने वाला है। माई वॉइस इज लिटिल बिट लो बिकॉज आई एम नॉट वेल। थोड़ा सा मैं बीमार हूँ, ठीक है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या होने वाला है अगले पड़ाव में। क्या इंटरेस्टिंग सा घटनाएं हो सकती है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ घट सकता है अगले पड़ाव में। What can happen in the next phase of your life? We do have the Four of Swords. Okay, we do have the Ten of Coins. यहाँ पे है हमारे पास Ace of Cups. We do have the Two of Cups. यहाँ पे है हमारे पास बहुत अच्छा Queen of Coins. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास और भी बढ़िया एस ऑफ वैंड्स। आई होप आपको सब कार्ड्स दिख रहे होंगे, है ना? ओके, नाउ यू कैन सी एज एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। कुंभ, मिथुन और तुला राशि है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। वृषभ, कन्या और मकर राशि है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। कर्क, वृश्चिक और मीन है। वी डू हैव अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सारे सन साइंस, ज़ोडिएक साइंस एंड मून साइंस आ चुके हैं। 4, 10, 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। सो अगले पड़ाव में क्या होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि अब जो है ना, आपको मे बी अभी आपको लग रहा है कि मेरे पास ना वक्त है, मेरे पास फुर्सत है, मैं ये हॉबी पिकअप कर सकता हूँ, मैं ये हॉबी पिकअप कर सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे अपना समय मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है अगले पड़ाव में इतना बिजी होने वाले हैं आप कि आपको वैकेशन या रेस्ट का जो टाइम है वो काफ़ी कम मिलेगा। जो ब्रेक होता है ना, जिस तरह से ऑफिस में ब्रेक इंटरवल 10 मिनट्स का कभी दिया जाता है, कुछ ऑफिस में ऑफ कोर्स 30 मिनट्स, कुछ ऑफिस में 1 आवर, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में किस तरह से देते हैं। बट अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, राइट, प्रोफेशनल है, आपको बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक टास्क में। मतलब क्या है, बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कंपनी जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई जो कर रहे हैं, कंपनी लॉस में चला जा सकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अगर आप वैकेशन लेते हैं तो हॉलीडेज़ लेते हैं, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हैं या आपके पर्सन, तो उनके लिए भी खास उस तरह से है। मे बी आपको मैनेज करना पड़ेगा घर का, आपके बच्चे जो है, हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो बाहर रहे। यहाँ पे एक रोमांटिक सा, बहुत ज़्यादा प्यारा सा और हेल्दी आप बोल सकते हो रिलेशनशिप, कोई जहाँ पे कोई पैनिक अटैक नहीं होगा आपका। यहाँ पे शुरुआत हो सकती है, एक नई दास्तान की रचना हो सकती है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि दोनों लगभग एक दूसरे का काम का जो है पैटर्न, ठीक है, एक का मेंटालिटी समझ पाएंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो आपका भी मौज होगा, बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज भी जनरेट हो सकते हैं। जिस तरह से आपका इंसेंटिव्स बढ़ सकता है, मे बी आपको ऑफ़र दिया जा सकता है कोई बहुत बड़े कंपनी में, आपका चांस बन सकता है प्लेसमेंट के द्वारा। हो सकता है कि बेस्ट इंटरव्यू सेशन आपका रहे, आंसर्स एकदम
टू द पॉइंट रहे, एंड डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट एक बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट आप यहाँ पे पूरी तरह से पास कर रहे हो, एंड विथ गुड नंबर्स, गुड स्कोर्स। यहाँ पे जो भी परसेंटेज या परसेंटाइल आपको लगेगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आप हिट कर जाओगे। यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिजनेस आइडिया भी, एक स्पार्कलिंग आइडिया जिसको बोला जाता है ना, एकदम बहुत बढ़िया सा आइडिया आपके मन में आ सकता है, और उसको जब आप अप्लाई करोगे, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखोगे, जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो देन यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई क्रिएटिव प्रोफेशन अगर आप है, आपका अगर क्रिएटिव प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल लाइक यू आर जस्ट लाइक एन एडिटर, यू आर जस्ट लाइक into the fashion, into the cosmetic industry, maybe into this fashion blogging, everything, जहाँ पे हर रोज़ कुछ न्यू प्रेजेंट करना पड़ता है, एक्सेप्ट आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दोज बोगस एंड वल्गर वीडियोस, वो सारे मैं ऑफ कोर्स नहीं कह रही हूँ, उसमें कोई न्यू इंटरेस्टिंग सा तो कोई न्यू नहीं करते हैं। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रही हूँ जहाँ पे वो वल्गर कंटेंट्स दिखाए जाते हैं, वो वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप डेली ब्लॉग्स करते हैं, उसमें से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, हो सकता है कि आप कोई ऐसा चैनल स्टार्ट करें जहाँ पे फैमिली ब्लॉग्स हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। मे बी यू विल स्टार्ट अ बुटीक और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपका पहले से ही यहाँ पे इंटरेस्ट तो था लेकिन आप डेवलप नहीं कर पाए, मे बी पेरेंटल सपोर्ट आपको नहीं मिला या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, and you could not start it. So let's find out what can come in the next half of your life, next chapter of your life, what is definitely coming, what is definitely coming in the next chapter of your life, what is definitely coming in the next chapter of your life, अगले पड़ाव में डेफिनेटली क्या हो सकता है, next chapter of your life. We do have the unexpected. Okay, यहाँ पे है darkness, यहाँ पे है self love, यहाँ पे है growth, यहाँ पे है fruition। देखा जिस तरह से मैंने आपको कहा and power, you will just get the result of your labor। जो भी आपने मेहनत किया होगा, एक समय पर आपने स्टार्ट किया होगा बट आपको उसका फलस्वरूप नहीं मिला, एंड यू लेफ्ट यू गॉट डिस्गस्टेड, लाइक ओके क्या हुआ मेरे साथ ये, फिर आप मे बी आप ऐसा भी सिचुएशन हुआ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ा, क्योंकि आप नए आइडियाज़ के साथ आ रहे थे, तो बिल्कुल आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाए, तो उन्होंने आपके पीछे बहुत ज़्यादा प्लॉट बनाया ताकि आप वहाँ से हट जाओ, बिल्कुल निकल जाओ वहाँ से। सो बट आपने भी हिम्मत नहीं हारा और आपने उस अंधेरे में भी अपने आप को उस उजाले की तरफ आप लेके गए। अगर आप उस पोजीशन पे हैं तो यहाँ पे इनफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है ग्रोथ का, तरक्की का। मे बी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके ये जो रूट्स है, ये जो जड़ है ना कहीं पे पृथ्वी में जो है इट इज़ जस्ट अटैचिंग ओवर इट, ठीक है। कितना फर्म है यहाँ पे, जो रूट्स है यहाँ पे कितना फर्म है, और टाइमली आपने सब कुछ काम कंप्लीट किया होगा, पंक्चुअल आप रहे होंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द लाइफ, इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ये ग्रोथ 100% आपका होगा। 5 ऐसे भी नंबर है हायराफेंट एनर्जी का, 6 नंबर है लवर्स का एनर्जी का। आपने फुल पैशन के साथ, ठीक है, उसको जो शिद्दत के साथ आपने शुरुआत किया और आपने कंटिन्यू किया। मे बी आप हार भी मान चुके थे
बीच में बट फिर एक मोटिवेशन आपको मिला एंड देन यू स्टार्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि बेसिकली यहाँ पे आपको जो करना है इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ. ऐसा नहीं करना है कि किसी ने मुझे ये कह दिया, कोई मुझे इस तरह से बाधाएं दे रहे हैं तो मैं हार मान जाऊँ, मैं उसी को ही चाहना शुरू कर दूँ जो मुझे प्यार करते हैं और मैं अपने आप को इग्नोर करूँ. यू शुड नेवर डू दैट, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स. ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं व्हाट कैन कम इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. ओके, कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मिलेगा, कभी कभी ऐसे रिजल्ट्स भी मिलेगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा. इस तरह से हो सकता है. सो व्हाट कैन कम इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. देखा, दिस इज़ लाइक द 40 नंबर यहाँ पे ना रिपीट हुआ है. सो 4 नंबर इज गेटिंग रिपीटेड ओवर हियर. यहाँ पे देखो, तीसरा है ये. ओके, पेशेंस का टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा. क्या आप प्रिपेयर्ड है उसके लिए? यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. जहाँ पे थिंग्स बहुत ज़्यादा ग्लो अप हो सकता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क फेज में भी चला जा सकता है. यहाँ पे कुछ लोग देखो, ये आपके ओपोनेंट है, ये आपके शत्रु है, जो बहुत सुंदर तो दिख रहा है, राइट. शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली गॉर्जियस, बट शी इज़ नॉट अ पर्सन टू बी ट्रस्टेड. कोई ऐसे भी आपके सर्कल में अगर आ जाए और आपके दिल बहलाने की कोशिश करे, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, डोंट ट्रस्ट. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, फॉर्चून के ऊपर तो करना ही है, एंड डेफिनेटली यू हैव टू कीप कंट्रोल. जब ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल आपको लगे, जहाँ पे आपको लगे कि अभी आप छोड़ दो, वो वही चाहते हैं. अच्छा, कोई आपसे इम्पॉर्टेंट डेटा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपने और लेके जा सकते हैं, तो आपके कंपनी, आप जहाँ पे भी काम कर रहे होंगे, वहाँ का कॉन्फिडेंशियल डेटा, सो प्लीज़ डोंट शेयर विथ एनीवन. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. अदरवाइज आई कैन सी बहुत ज़्यादा आप लैविश लाइफ भी जी रहे हो, आनंद भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, दिल खोल के जी रहे हो, लेकिन जिस तरह से बोला जाता है कि करियर में या प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो रहता ही है. बट यू मस्ट बी अवेयर कि कोई फ्लैशी पर्सनैलिटी, कोई ऐसे इंसान आपके अचानक से आए और आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपके साथ पेश आए, बहुत नरम पेश आ रहे हैं, बहुत अपना बनाने, मतलब अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ स्टे अवे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.